Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about a topic difference between osmosis and diffusion. Osmosis and diffusion. देखिए जो ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न है इसमें एक छोटा सा ही डिफरेंस है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि कोई आपके पड़ोस में ये कोई घर है और इस घर के अंदर रसोई के अंदर खाना बन रहा है और आप खड़े हुए हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर खड़े हुए हो तो जो पार्टिकल हैं वे यहाँ से लेकर रसोई से लेकर और आप तक पहुँच रहे हैं, हवा के थ्रू जा रहे हैं। तो असल में जो कंसंट्रेशन थी, अगर मैं उसकी अमाउंट की बात करूं, तो वो जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल की, किसकी? पार्टिकल की। मीन्स कौन से पार्टिकल? जो फूड यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है, जो खाना बनाया जा रहा है रसोई के अंदर, उसकी यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और अगर जहाँ पर आप खड़े हुए थे, मान लीजिए कि आप 50 मीटर दूरी पे खड़े हुए हो, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन फ़िलहाल लेस है। तो हाई से लो की तरफ जाना पार्टिकल का क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन की डेफिनेशन थी कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात करता हूँ तो वो अपना कहलाएगा क्या? डिफ्यूजन कहलाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम एक छोटे से डिफरेंस की बात करते हैं कि डिफरेंस और भी क्या हो सकता है, ये तो बात रही कि जब आप किसी भी सिंपल वे में बात करते हुए कोई पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ यहीं पे, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आप यहाँ पर एज ए इसको मान सकते हो कि भाई यहाँ पर भी ट्रांसफ़र होता है हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ। मान लीजिए ये मेरे पास कोई मेम्ब्रेन है, कोई कंटेनर है, सॉरी, और ये मैंने इसके अंदर एक लेयर लगा दी और मैं इस लेयर को यहाँ पर बोल रहा हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और मॉलिक्यूल आपके पास वाटर की, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर इस साइड में ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास वाटर क्या हमारे पास ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर कहोगे हायर कंसंट्रेशन। और मैं इस तरफ की बात करता हूँ तो मेरे पास ये क्या हमारे पास कम है, तो यहाँ पर हमारे पास लेस कंसंट्रेशन। तो हाई से लो की तरफ जाना सेमी परमिएबल के थ्रू तो कहलाता है ओस्मोसिस। उसको आप कह रहे हो ओस्मोसिस। मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है? ओस्मोसिस कहलाता है। यहीं पे अगर इस सेमी परमिएबल का यूज़ नहीं होता, ये नहीं होती, तो डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र चलता उसको बोलते हैं आप डिफ्यूज़न। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि भाई आपके पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं, बट इसमें कोई सी भी मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं है, तो ये आपका क्या कहला रहा है? डिफ्यूजन कहलाता है। और अगर मैं दूसरी चीज़ और बात करता हूँ, यहाँ पर हमने एक छोटा सा डिस्कस किया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये क्या होती है। असल में हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 तरह की होती है। मेम्ब्रेन हमारे पास 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ परमिएबल मेम्ब्रेन and another one is semi permeable and third one is impermeable। परमिएबल ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो हर चीज़ को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ
कि यहाँ पर ना हम एक चीज़ दूसरी कंडीशन से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई भी जब सॉल्यूशन तैयार होता है, कोई भी सॉल्यूशन बनता है, तो दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सोल्यूट वे होते हैं जो लेस अमाउंट में लिए जाते हैं, और सोलवेंट वे जो लार्जर अमाउंट में लिए जाते हैं, उसको आप बोलते हो सोलवेंट। जैसे कि आपने नमक ले लिया, NaCl ले लिया और उसको पानी के साथ मिला दिया, तो पानी यहाँ पर काम करेगा किसका? सोलवेंट का, और नमक जो हमारे पास है NaCl वो सोल्यूट का काम करेगा। तो तब हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। आगे कभी हम सॉल्यूशन के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने बीच में एक मेम्ब्रेन लगा रखी है, और ये हमारी जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है, और यहाँ पर मेरे पास ये सॉल्वेंट है, और इसी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास ये जो मैंने रेड से दिखाई ये सोल्यूट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को अलाउ करेगी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, मीन्स ये परमिट्स देती है, दोनों को अलाउ करती है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो परमिएबल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास सोल्यूट सोलवेंट किसी को भी नहीं रोकती, तो उसके थ्रू कोई भी चीज़ सोल्यूट या सोलवेंट दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जबकि मैं यहाँ पर इम्परमिएबल की बात करता हूँ, इम्परमिएबल की, यहाँ पर हमने इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, हमारे पास इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास पार्टिकल्स हैं और सोल्यूट और सोलवेंट दोनों हैं, तो इधर आपके कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो वो इम्परमिएबल का काम करेगी। मीन्स जो ना सोल्यूट को अलाउ करे ना सोलवेंट को अलाउ करे, उसको कहते हो आप इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। जबकि सेमी से, जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, सेमी मीन्स हाफ परमिएबल है। मीन्स अगर आप थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्यूशन की फॉर्म से देखते हो तो यहाँ पर ना आप एकमात्र चीज़ यूज़ करते हो कि ओनली अलाउ टू पास सोलवेंट मोलिक्यूल। ये खाली सोलवेंट मोलिक्यूल को ही क्या करती है? अलाउ करती है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास कोई कंटेनर मान लिया हमने, और इधर हमारे पास ये जो मैंने ब्लैक से दिखाई है सोलवेंट है, और मैं यहाँ पर रेड से दिखा देता हूँ, ये हमारे पास है सोल्यूट। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी ना, ये अकेले सोलवेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाने के लिए। तो यही था यहाँ पर कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस है क्या? अगर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ कोई भी अगर पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, तो उसको आप बोल रहे हो डिफ्यूजन। और अगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ आ जाता है तो वहाँ पर आप बोलते हो इसको ओस्मोसिस। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।